आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, रेल सफर करना होगा महंगा, ट्रेन से टिकट बुक करने पर देनी होगी एसटीएफ फीस, 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा आपका सफर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी, अब हर साल 6,000 के साथ अब मिलेंगे 36,000 रुपए। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब बंद होने वाला है व्हाट्सएप, इन स्मार्टफोन पर नहीं करेगा काम। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बैंक खाताधारकों को लगा है बड़ा झटका, अब इस सर्विस के लिए अब देने होंगे पहले से ज्यादा पैसे। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को सरकार की बड़ी सौगात, 10% बढ़ा है महंगाई भत्ता, फरवरी में बढ़कर मिलेगी सैलरी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड यूजर्स हो जाए सावधान, पेमेंट लेट हुआ तो इस बार लगेगा पहले से ज्यादा जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा अब सामान पहुंचाने उड़ता हुआ आपके घर आएगा डिलीवरी पार्टनर, इन शहरों में मिलेगी सुविधा। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना की बूस्टर डोज को लेकर एक रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं, बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, टाइम टेबल को लेकर बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जियो के ग्राहकों को जियो का बड़ा तोहफा, अब रिचार्ज पर मिलेगा 20% कैशबैक। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका, अब सर्विस के लिए देने होंगे पहले से ज्यादा पैसे। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को अब बैंक की कुछ सर्विसेज के लिए पहले से ज्यादा पैसे आप खर्च करने होंगे। वही बैंक ने हाल में ही इन सर्विस के रेट में यहाँ पर बदलाव किया है। अभी एचडीएफसी बैंक की ओर से आपको जो लेन देन से जुड़ा जो तत्काल एसएमएस यहाँ पर अलर्ट आता है, उसके लिए बैंक आपसे हर तिमाही में 3 रुपए का शुल्क यहाँ पर लेता है। बैंक ने इस सर्विस शुल्क को बढ़ाकर 20 पैसे प्रति एसएमएस कर दिया है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर आपको जीएसटी का भुगतान भी करना होगा। वही बैंक ने अपनी वेबसाइट पर कहा है कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अलर्ट की सर्विस पहले की तरह बिल्कुल फ्री बनी रहेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी पंजाब सहित देश के 5 राज्यों में 10 फरवरी से होंगे चुनाव, 7 चरणों में होगा मतदान। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। वह चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी। वह सभी विधानसभा चुनाव 7 चरण में होंगे। वह उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में यहाँ पर चुनाव होंगे, जिसमें 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी और 3 मार्च और 7 मार्च 2022 को यहाँ पर चुनाव होंगे। वही मणिपुर में 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 27 फरवरी को होगा और दूसरा चरण में चुनाव यहाँ पर 3 मार्च को होंगे मणिपुर के अंदर। वही पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में सिर्फ एक ही चरण में यहाँ पर चुनाव होंगे, वो 14 तारीख को यानी 14 फरवरी के दिन इन राज्यों में यहाँ पर चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। वही चुनाव आयोग ने कहा है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोटोकॉल का ध्यान यहाँ पर रखा जाएगा। इसके लिए आयोग ने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ यहाँ पर बैठक की है। वही सीटों की बात करें तो यूपी की 403 सीटें हैं, पंजाब में 117 सीटें हैं, उत्तराखंड में 70 सीटें, मणिपुर में 60 और गोवा राज्य के अंदर 40 सीट है। वही इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में करीब यहाँ पर 18 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पर वोटर अपना जो मताधिकार है उसका प्रयोग करेंगे। वही इनमें यहाँ पर 24 लाख और 90,000 के आसपास ऐसे वोटर होंगे जो यहाँ पर किसी चुनाव में पहली बार वोट देने जा रहे हैं, यानी पहले नए वोटर यहाँ पर 24 लाख के आसपास है। वही आयोग ने बताया है कि 1620 पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ महिलाएं होगी। इन चुनाव में यहाँ पर 2,15,000 से अधिक पोलिंग स्टेशन होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो 15 जनवरी तक रोड शो, बाइक रैली और जुलूस पर रोक, चुनाव आयोग ने कहा स्थिति देख कर दी जाएगी डील। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी तरह की जनसभाओं पर रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि राजनीतिक दलों को सुझाव है कि वे अपने कैंपेन डिजिटल तरीके से करें। उन्होंने कहा है कि इसके बाद स्थिति की समीक्षा पर की जाएगी, नए दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए जाएंगे। तब तक कोई भी यहाँ पर पद यात्रा, फिर साइकिल यात्रा, फिर रोड शो नहीं होगा। वह चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि प्रचार के दौरान यहाँ पर जो चुनावी प्रचार वो डिजिटल माध्यम से देखते हुए उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की यहाँ पर जो सीमाएं है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने का विकल्प यहाँ पर दिया जाएगा। वह कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन और यहाँ पर मास्क जैसे कोविड बचाव की सुविधा उपलब्ध यहाँ पर होगी। वह मतदान केंद्रों की संख्या में भी इस बार यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन मोड पर काम करेगा गुजरात हाई कोर्ट। गुजरात में कोविड मामलों में खतरनाक बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई। इसी को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने कोविड-19 में
बढ़ोतरी को देखते हुए यहाँ पर शुक्रवार से यहाँ पर अगले आदेश तक ऑनलाइन वर्चुअल मोड में काम करने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार वर्तमान में राज्य में यहाँ पर 14,000 से भी अधिक यहाँ पर कोरोना के केस यहाँ पर एक्टिव फिलहाल यहाँ पर है। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 10% बढ़ा है महंगाई भत्ता, फरवरी से बढ़कर मिलेगी सैलरी। यूपी के रोडवेज कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। दरअसल यूपी की योगी सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर्मचारियों के 17% बकाया महंगाई भत्ते पर मुहर यहाँ पर लगा दी है। ये जुलाई 2021 से लागू होगा। वही इससे 18,000 कर्मचारी लाभान्वित होंगे और सैलरी में यहाँ पर 2 से 6,000 रुपए का लाभ इन कर्मचारियों को मिलेगा। वही बात करते हैं अगली खबर की, तब सामान पहुंचाने के लिए उड़ता हुआ आपके घर आएगा डिलीवरी पार्टनर, इन शहरों में मिलेगी सर्विस। जीप इलेक्ट्रिक नाम की डिलीवरी देने वाली जो कंपनी है वो अब दूर दराज इलाकों में सामान पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली है। इसके लिए कंपनी ने यहाँ पर TSAW के साथ यहाँ पर हाथ मिलाया है। वही अपने बयान में कंपनी ने कहा है कि पहले पड़ाव में 4 शहरों में इस डिलीवरी को देने के लिए 200 ड्रोन चलाने का प्लान बनाया गया है। वही यहाँ पर पेज इलेक्ट्रिक ने फिलहाल यहाँ पर दिल्ली NCR और बेंगलोर, हैदराबाद और मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ड्रोन से डिलीवरी शुरू करने की बात कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में मुफ्त में मिलेगा प्लॉट, सरकार ने शुरू की है ये योजना। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है, जिसके तहत अब सरकार यहाँ पर गरीब लोगों को मुफ्त में आवासीय प्लॉट यहाँ पर देगी। वही पात्रों के लिए जो आवेदन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। वही मध्य प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकार योजना यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से शुरू की गई। इस योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को मुफ्त में आवासीय प्लॉट के लिए भूमि उपलब्ध यहाँ पर कराई जाएगी। हालांकि सरकार द्वारा दी जाने वाली भूमि के जो पात्र उम्मीदवार उन्हीं को ही माना जाएगा जिनके पास अभी तक खुद का कोई मकान नहीं है और न ही यहाँ पर खेती के लिए पर्याप्त जमीन है, उन लोगों को ये प्लॉट यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इस योजना का लाभ उस निर्धन नागरिकों को मिलेगा जिनका नाम 1 जनवरी 2021 से ग्राम के मतदाता सूची में यहाँ पर दर्ज दिखेगा। वही पंचायत की आबादी क्षेत्र में रहने के लिए परिवार के पास स्वयं का अपना मकान नहीं होना चाहिए, न ही खुद के लिए कोई भी यहाँ पर जमीन होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो तमिलनाडु में आज लगेगा साल का पहला संपूर्ण लॉकडाउन, बेवजह घर से निकलने पर रहेगी पाबंदी। तमिलनाडु राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज यानी 9 जनवरी को संपूर्ण लॉकडाउन की यहाँ पर घोषणा की गई है। वही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार पहले ही नाइट कर्फ्यू यहाँ पर राज्य में घोषित कर चुकी है। वही कई पाबंदियों के साथ रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रखने का आदेश यहाँ पर दिया गया। ये निर्णय मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोविड-19 की बूस्टर डोज के लिए नहीं कराना होगा रजिस्ट्रेशन, 10 जनवरी से इन लोगों को मिलेगी वैक्सीन। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की तैयारी यहाँ पर कर ली है। फिलहाल कोरोना वैक्सीन की जो एहतियाती डोज है यानी बूस्टर डोज है वो हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। वह हेल्थ मिनिस्टर ने बताया है कि इसके लिए उन्हें किसी भी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि वैक्सीन की एहतियाती डोज लेने वालों के लिए नए पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शनिवार यानी वॉक इन सीधे अपॉइंटमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। वही 10 जनवरी से हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की जो एहतियाती प्रिकॉशन जो डोज है वो यहाँ पर लगेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, अगर आपको भी डीलर दे रहा है कम राशन तो इन नंबरों पर करें शिकायत, तुरंत होगा समाधान। राशन कार्ड धारकों के लिए काम की खबर निकल कर आ रही है। अगर आप भी यहाँ पर राशन कार्ड की जगह अगर राशन लेते हैं और डीलर आपको कम यहाँ पर राशन तोल कर देता है तो इसके लिए आप यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं, यानी इसके लिए आप डीलर के खिलाफ यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। वही केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं, जिसे आप अपने राज्य के यहाँ पर टोल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। और आपको इस तरह की यहाँ पर अगर कोई समस्या है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा देश भर में यहाँ पर फैले भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ये प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार ने यहाँ पर सभी राज्यों के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर यहाँ पर जारी किए हैं। वही टोल फ्री नंबर को देखने के लिए आप nfc.gov.in वेबसाइट पे जाकर विजिट करके सभी राज्यों के जो टोल फ्री नंबर है वो आप निकाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, अब बंद होने वाला है व्हाट्सएप, इन स्मार्टफोन में अब नहीं करेगा काम। दुनिया की सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप लगातार अपडेट होती रहती है और अपनी नीतियों में बदलाव यहाँ पर करती रहती है। अब हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट्सएप जल्दी आपके फोन पर काम करने बंद होने वाला है, यानी काम करना
यहाँ पर बंद कर देगा। इसके लिए यहाँ पर उन यूजर्स को चिंता करनी चाहिए जो पुराने सॉफ्टवेयर वाले फ़ोन चलाते हैं, यानी पुराने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप भी यहाँ पर आउटडेटेड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वाला फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर ये नियम आईफोन एंड्रॉयड दोनों यूजर्स पे यहाँ पर लागू होता है। हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप ब्राज़ील में कई पुराने फ़ोन में सपोर्ट करना यहाँ पर बंद कर देगा। व्हाट्सएप की इस लिस्ट में यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन 6s और आईफोन SE और HTC जैसे फ़ोन यहाँ पर शामिल है जिन पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। असम बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परीक्षा का टाइम टेबल किया है जारी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की जो डेट शीट है वो यहाँ पर जारी कर दी है। जो भी स्टूडेंट इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट SEBA.online.org पर जाकर डेट शीट यहाँ पर देख सकते हैं। वही हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो यहाँ पर 15 मार्च से शुरू होगी, 31 मार्च को ये समाप्त होगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 4 और 5 मार्च को यहाँ पर आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 2 पारियों में यहाँ पर आयोजित की जाएगी। परीक्षाएं सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि जो थ्योरी परीक्षा है वो सुबह 9 से 11 बजे और दोपहर 1:30 से 3:30 बजे तक होगी। वही परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10 अतिरिक्त मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। 10 मिनट का अतिरिक्त टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर 17 फरवरी से शुरू होगी। इस बोर्ड की परीक्षा सामने आया है बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस साल MP बोर्ड परीक्षा फरवरी 2022 में आयोजित होगी, लेकिन अचानक कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा को देखते हुए सभी बोर्ड परीक्षा के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति में है। सभी बोर्ड संशय की स्थिति में छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि MP बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर लेटेस्ट अपडेट को यहाँ पर चेक करते रहें। वही बात करते हैं अब अगली खबर की। तो रेल में सफर करना होगा महंगा। ट्रेनों का टिकट बुक करने पर देनी होगी स्टेशन डेवलपमेंट फीस। 50 रुपए तक महंगा हो जाएगा सफर। रेल का सफर जल्दी महंगा होने वाला है। वह ट्रेन में टिकट बुक करने के लिए 50 रुपए तक ज्यादा अब आपको देने होंगे। वह रेलवे मंत्रालय ने नए सिरे से विकसित किए गए रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन डेवलपमेंट फीस यानी STF वसूलने का फैसला किया है। वह रेलवे के मुताबिक ये फीस अलग अलग क्लास से यात्रियों के लिए अलग यहाँ पर होगी। भाई उपनगरीय और सीजन टिकट को इससे यहाँ पर अलग रखा गया। ये फीस उन स्टेशन से रेल में यहाँ पर चढ़ने और उस स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों से वसूली जाएगी। हालांकि ये किन स्टेशनों के लिए कब लागू होगी इसके लिए विशेष जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके तहत जिन रेलवे स्टेशनों को रीडेवलपमेंट यहाँ पर जिन रेलवे स्टेशनों का हो चुका है उनके लिए यात्रियों को यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 50 रुपए तक का चार्ज यहाँ पर वसूला जाएगा। वह यात्रियों से ऐसे स्टेशन यहाँ पर ट्रेनों में चढ़ने और उतरने पर STF से यहाँ पर जो STF है वो यहाँ पर लिया जाएगा। स्टेशन डेवलपमेंट फीस यहाँ पर ली जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले लोग हो जाए सावधान। पेमेंट लेट हुआ तो इस बार लगेगा ज्यादा जुर्माना। पिछले कुछ सालों में क्रेडिट कार्ड यूज करने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो ये खबर आपके लिए है। कई बार किसी कारण से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने में देरी हो जाती है। ऐसे में ये आपके बजट के लिए यहाँ पर महंगा हो सकता है, यानी ये आपका बजट को भी बिगाड़ सकता है। लेकिन ICICI बैंक ने क्रेडिट कार्ड के समय से भुगतान नहीं करने पर लेट फीस को पहले से ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया है। ऐसे में आपको पेमेंट करने के लिए पहले से ज्यादा अलर्ट यहाँ पर रहने की जरूरत है। ICICI बैंक की तरफ से शुक्रवार शाम को ग्राहकों को मैसेज और ईमेल के जरिए बढ़े हुए चार्ज की जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही मैसेज में बताया गया है कि बढ़े हुए चार्ज 10 फरवरी 2022 से लागू होंगे। लेट पेमेंट के साथ ही अब क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना भी पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले दूसरे बैंक भी पेमेंट लेट होने पर पहले से ज्यादा चार्ज लेने पर विचार कर रहे हैं। वे बैंकों की तरफ से इस बार जल्दी यहाँ पर दूसरे जो बैंक है वो जल्दी यहाँ पर घोषणा कर सकते हैं। वही ICICI बैंक की तरफ से ग्राहकों को भेजे गए मैसेज के मुताबिक यदि आपका बकाया 100 रुपए से कम का है तो आपको कोई विलंब शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इससे ज्यादा बकाया अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको ज्यादा जेब यहाँ पर डेली करनी होगी। यदि आपका बकाया 100 से 500 के बीच है तो लेट पेमेंट पर आपको 100 रुपए चार्ज आपसे किए जाएंगे। इसी तरह 501 से 5000 रुपए तक के बकाये पर 500 रुपए की पेनल्टी है। वही 5000 से 10000 के बकाये पर पेनल्टी 750 है। वही 10000 से 25000 के बीच की अमाउंट पर 900 रुपए पेनल्टी होगी। वही 25001 से 50000 के बीच की बकाये पर 1000 रुपए जुर्माना लगेगा। इससे ज्यादा यहाँ पर 1200 रुपए पेनल्टी तय की गई है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के जरिए ATM से कैश निकालने पर कुल रकम का 2.5% यानी 500 रुपए में जो भी ज्यादा होगा वो देना होगा। वही
चेक रिटर्न और ऑटो डेबिट रिटर्न की स्थिति में मिनिमम 500 रुपये देने होंगे। बकाया अमाउंट 25,000 से ज़्यादा है तो 2% पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा उपरोक्त सभी चार्ज 50 रुपये प्लस GST अलग से यहाँ पर दे होंगे। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में बेकाबू हो रहा है कोरोना। एक दिन में 1,42,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। सिर्फ 5 राज्यों में दर्ज हुए हैं 54,000 केस। भारत के अंदर दुनिया के अन्य देशों की तरह अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में भारत के अंदर कोरोना के 1,41,000 से ज्यादा नए मामले सामने हैं। 285 लोगों की मौत हुई है। चिंता वाली बात यह है कि सिर्फ 5 राज्यों में ही कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए। सबसे अधिक मामले दर्ज करने वाले राज्यों में बता देते हैं आपको, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आए हैं। 40,000 से ज्यादा नए मामले इस राज्य में सामने आए। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 18,000 के आसपास और दिल्ली में 17,000 और तमिलनाडु में 8,000 से अधिक मामले सामने आए। कर्नाटक में भी 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वही देश में जो टोटल संक्रमितों का आंकड़ा है अब तक का, तो वो उसकी बात करें तो भारत में यहाँ पर टोटल संक्रमितों का आंकड़ा 3,53,00,000 पार हो चुका है। यानी टोटल यहाँ पर भारत में जो आंकड़ा अभी तक का है वो 3,53,68,000 पार हो चुका है। वही भारत में भी जो एक्टिव केस है उसकी संख्या यहाँ पर भारत में 4,72,000 पार पहुंच चुकी है। वही पिछले 24 घंटों में 40 लाख यहाँ पर टोटल भारत के अंदर 40,000 से भी ज्यादा मामले यहाँ पर ऐसे हैं जो यहाँ पर मरीज ठीक हुए, यानी ठीक होकर घर लौटे हैं। वही पिछले 24 घंटों में देश के अंदर 1 लाख से भी अधिक यहाँ पर एक्टिव केसों की मामलों में बढ़ोतरी हुई, यानी एक्टिव केस यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा भारत में बढ़े हैं। वही ओमिक्रॉन की बात करें तो भारत में ओमिक्रॉन के टोटल मामले 3,071 हो चुके हैं। वही 1,203 मरीज अब तक रिकवर भी हो चुके हैं। सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामलों में सबसे ज्यादा यहाँ पर मामले महाराष्ट्र से 876, दिल्ली में 513 और इसके अलावा कर्नाटक में 333 और राजस्थान में 291 है। टोटल यहाँ पर ये आंकड़े यहाँ पर ओमिक्रॉन के हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी। हर साल 6,000 के साथ अब मिलेंगे 36,000 रुपए एक्स्ट्रा। जल्दी करें ये काम। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी। दरअसल किसानों को इस योजना के तहत हर महीने यहाँ पर 3,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए उन्हें कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्तें सालाना यहाँ पर 6,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन इस योजना के तहत आपको सालाना यहाँ पर 36,000 रुपए मिल सकते हैं। इस योजना के बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताते हैं। तो ये योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इसके अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन यहाँ पर दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने किसानों को 3,000 रुपए यानी साल के कुल 36,000 रुपए यहाँ पर किसानों को पेंशन दी जाती है।